Hi. Hi, sir. हाँ हाय। अभी से क्या रिकॉर्डिंग चालू कर दी सर? 3 जने तो है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी आपसे सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हाँ हेलो सर। गुड हाँ। मॉर्निंग। मेरी एग्जाम कब होगी? गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम वीक। कब होगी? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। सर मंडे सर हमें नया टाइम टेबल मिलेगा? सर हमें अभी नया टाइम टेबल हाँ मिलेगा? मिल जाएगा आपको, आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा, जो भी आपका ग्रुप है उसमें जब भी होगी आपको पहले ही बता दिएगा। सर रक्षाबंधन के बाद ही होगी? आई डोंट नो रक्षाबंधन के पहले है या बाद में, आपको जो भी होगा आज बता दिया जाएगा, आज या कल में। सर रक्षाबंधन के दिन ही होगा। हाँ तो तू देना बेटा एग्जाम बैठ के, ठीक है? सर मैं तो दूंगा ही ना। हाँ ये तेरे में उस दिन तो छुट्टी होगी। उससे पहले ना हो छुट्टी। होगा या फिर उसके बाद? सर उसके हाँ बाद इस बार भी किसी को म्यूट मत करना, इस बार भी। सबसे पहले तेरे को ही करता हूँ। नहीं सर, सॉरी। ये इसके साबिर बोझ किसने लिख रखा है? ये अर्सिल ने। अभी इसको निकालता हूँ बाहर। अभी भी कुछ बच्चे एब्सेंट है। तन्वी, दिया, प्राची, जेनी, यश, पाल। पल, यशवी, देव चौधरी, ध्वनित मिस्त्री, नागेंद्र चौधरी, हिया पटेल,
इतने बच्चे एब्सेंट है आज। सर नागिंद्र ने बोला वो थोड़ी देर के बाद मीटिंग ज्वाइन करेगा। क्यों, टाइम नहीं पता उसको? पता है सर, पर उसने बोला कि मैं अभी वॉक करने जा रहा हूँ बाहर। अच्छा, उसको भी आने दो। वीडियो संध्या वीडियो ऑन करना। यशवी देन, चलो जो भी बच्चे अब आएंगे वो अटेंड, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस था वही रहेगा, ठीक है ना। जो 2 चैप्टर्स मैंने बोले फर्स्ट और सेकंड, वही एग्जाम में आने वाले हैं। चलो तो अब हम जहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था उसके आगे मूव ऑन करते हैं। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 की कंप्लीट कर ली थी। नाउ सेकंड वन, ठीक है ना। अब हम सेकंड एक्सरसाइज पर आते हैं। रिवीजन करो ना, क्या रिवीजन करो। रिवीजन नहीं होता है, बड़े स्टैंडर्ड में खुद को रिवीजन करना होता है, ठीक है ना। अब आपको एक एक फिर से थोड़ी पढ़ाया जाएगा। रिवीजन का मतलब होता है कि आप घर पर ट्राई करो, अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज रिवीजन। अब तुमको फिर से पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ाया जाएगा। वो छोटे स्टैंडर्ड में होता था कि फिर से रिवाइज भूल जाते थे बच्चे। तुम तो आप भूलते ही नहीं हो कुछ भी, सब चीजें याद रहती है तुम्हें, ठीक है ना। जेनी आया, एंड कौन आया था अभी? नागेंद्र। नागेंद्र सर क्यों, तुम्हारा घूमने का टाइम होता है इस वक्त? हाँ नागेंद्र, बोलो सर। हाँ तो तुम्हारा घूमने का टाइम होता है इस टाइम, क्लास के टाइम पे? मैं किधर घूम रहा हूँ, तो आपके अभी सामने तो। न्यूज मिली कि अभी मैं आता हूँ 5 मिनट से घूम फिर के। मैं कब बोला? अच्छा, सर फैनिल बोला कि जॉगिंग करने गया है नागेंद्र, ऐसा कुछ। जॉगिंग करने नहीं, घूम फिर के आता हूँ, थोड़ा अभी थक गया हूँ पढ़ाई करके। मैंने कब बोला मैं थक गया भाई? तू नहीं बोल रहा, ये फैनिलिया बोल रहा है। हाँ पता है वो चलो बोले चलो, मैंने ऐसा नहीं बोला। बस बोले बस, देखो आपको जो भी डाउट, म्यूट कर लो खुद से। हाँ, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है ना, उनको निकाल के रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम अब जब हमारा लेक्चर होगा तो उसमें 15 मिनट्स आपके डाउट सेशन के रहेंगे, ठीक है। जो भी आप घर पे रिवाइज करना कोई भी टॉपिक। सर मैंने डाउट निकाल के रख दिए। हाँ तो बताओ क्या डाउट है तुम्हारे? ऐसा एक बार कराओ ना। हाँ सर जो आपने प्रॉपर्टीज बताई थी ना, वो सारी हाँ। प्रॉपर्टीज। वो सारी प्रॉपर्टीज फिर से बताऊं? सर बता दो ना, एग्जाम आ रही है, फेल हो जाऊंगा। अच्छा, और पहले तो ये बताओ कितने टाइप की प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा ना? चार। जो सिर्फ जिसको डाउट है वो बोलेगा। विशाल, आपको डाउट है ना, आपने पढ़ा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बताओ? सर पढ़ा नहीं, तो फिर बिना वो पढ़े डाउट देखा कैसे था आ गया? 2.2 एक्सरसाइज। हाँ सर ऐसे उस बार भी बोला था मैंने। हाँ तो मुझे नहीं पढ़ाना आपको, अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। उस बार भी मैं बोला बोलूं? है तो, ठीक है ना। आपको जब यही नहीं पता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है तो आप कैसे पूछ सकते हो कि डाउट है? आपको सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी, असर्टिव, असर्टिव क्या होती है? अरे सर
एसोसिएटिव, हाँ, और फिर उसके बाद आउट है। दिया एक जगह बैठ जाओ, एक जगह। सर बस दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटिव। दो ही प्रॉपर्टी होती है। सर क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ, और देखो 4 टाइप के और प्रॉपर्टी। कम्युनेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनेटिव नहीं होती, कम्यूटेटिव होती है। होती है। द फर्स्ट वन इज क्लोजर, और ये लास्ट टाइम बता रहा हूं, अब आप बीच में उठ के कभी भी आए आप, ठीक है, तुमने 4-5 दिन इसी प्रॉपर्टी में, इसीलिए हमारे 2 ही चैप्टर हुए, नहीं तो अभी तक 3 चैप्टर हो जाते। क्लोजर प्रॉपर्टी, देन कम्यूटेटिव, प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, डिक्लेरेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव अभी तक तुमको प्रॉपर्टी के नाम ही नहीं पता है तो तुम प्रॉपर्टी क्या पढ़ोगे? हैं? घर पे रिवीजन खुद करते नहीं और यहाँ पे बोलते हो ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युनेटिव प्रॉपर्टी कम्युनेटिव और होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं कम्युनेटिव होता है। कम्यूटेटिव। हाँ, आप चुपचाप सुनना, ठीक है? अब बिल्कुल भी आवाज नहीं, बिल्कुल चुपचाप सुनना, ठीक है ना? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर आपने 2 होल नंबर लिए हैं, ठीक है ना, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं ये वाली, ठीक है? क्लोजर में अगर आपने 2 होल नंबर लिए हैं और उनको आपने प्लस किया है तो आपको आंसर भी होल नंबर मिलेगा। सेम अगर आपने 2 होल नंबर लिए और उनको मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर भी एक होल नंबर ही मिलेगा। अब होल नंबर्स में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होल नंबर की, जब भी होल नंबर डब्ल्यू लिखूंगा मतलब मैं बात कर रहा हूँ इन नंबर्स के बारे में। आपको जब भी मैंने बोला है कि होल नंबर हो तो आपको समझ लेना है कि मैं 0 से लेकर, होल नंबर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 0 से लेकर सारे नंबर, ठीक है ना? तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स हैं, अगर मैं उनको आपस में प्लस करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का कोई एक नंबर ही मिलेगा, ठीक है? तो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। कौन सी है? दिस वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अगर मैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के किसी भी 2 नंबर को प्लस करूंगा तो मुझे आंसर भी, दिस इज नॉट योर ब्रेकफास्ट टाइम। हाँ, बस बंद कर दो, अपना वीडियो बंद कर दो और खाते रहो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का कोई भी आपके मन में अगर कोई भी जैसे 100 नंबर आया है, ठीक है ना, आपके दिमाग में, और यहाँ पर एक और दूसरा नंबर आ गया 200, तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 300, और वो भी कहीं इन्हीं में से नंबर होगा। तो आप इन्हीं में से 2 नंबर लोगे और आंसर भी आपका इन्हीं नंबर में से मिलेगा, तो दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लीकेशन भी होता है कि अगर आप कोई भी 2 नंबर ले रहे हो, होल नंबर मीन्स कोई भी आप यहाँ से 0 से लेकर 5 तक के या 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के कोई भी नंबर्स ले रहे हो तो आपको 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का ही कोई नंबर। विश्व, पढ़ाई करनी है कि मस्ती करनी है? कहाँ है बुक? दिखाओ तुम्हारा वो बैक कैमरा दिखाओ, बुक और नोटबुक क्या लेके बैठे हो तुम, दिखाओ सामने। पढ़ाई नहीं करनी है तो ये वो मत करो यहाँ पर बैठ के, सिर्फ 4 सेशन भी नहीं होंगे तुम्हारे, 3 सेशन होंगे। तुम 3 सेशन से ठीक से नहीं बैठ सकते पढ़ाई के लिए?
थोड़ा तो डिवोट हो, अपनी एग्जाम है थोड़े दिन बाद। तो ये याद रखना है, दिस वन इज, देयर इज अ टू क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। फर्स्ट वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सेकंड वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर दो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए और सेकंड क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। फिर नेक्स्ट वन आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का साइन होगा और एडिशन में, और ये याद रखना है जो नंबर्स ले रहे हो, होल ले रहे हो तो होल नंबर ही मिलेगा। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। अब हम ये दो प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिखी है, इनको रब कर देता हूँ या फिर चलो रहने देता हूँ, उनको अलग एक बॉक्स बना देता हूँ उसके अंदर ये फर्स्ट करके, ताकि हम सेकेंड वाली को देखें। अब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी की भी बात मैं इन्हीं नंबर के लिए करूंगा, ये याद रखना। कौन से नंबर? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये भी दो ही के लिए होती है, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कि अगर मैं कोई भी दो नंबर लेता हूं, होल नंबर, जैसे 100 एंड 200, ठीक है, और उनको फिर रिवर्स ऑर्डर में कर देता हूं, मतलब चलो पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूं, तो यहां पर 300 मिला, ठीक है, और इन दोनों की पोजीशन को मैं इंटरचेंज कर देता हूं। इंटरचेंज मतलब एक को आगे भेज दिया और दूसरे वाले को पीछे ले आया, तो फिर एडिशन करूंगा तो भी आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पोजीशन को बताती है कि अगर आप कोई भी दो नंबर ले रहे हो, ठीक है ना, कोई भी, मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के कोई भी दो नंबर ले रहे हो और उनकी पोजीशन चेंज करके फिर से प्लस कर रहे हो, तो आपको सेम आंसर ही मिलेगा। तो दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब सेम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम, ये हमारी सेकंड के अंदर फर्स्ट है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, कोई भी आप, जैसे ले लिया आपने 50 into 5, तो 50 into 5 अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 250। अब इनकी पोजीशन चेंज कर दो, 5 को आगे ले जाओ, 50 को पीछे ले जाओ। तो अगर हम 5 को आगे ले गए और 50 को पीछे ले गए तो भी आंसर क्या मिलेगा? हमें सेम मिलेगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर आप नंबर को इंटरचेंज कर दोगे उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी पोजीशन चेंज कर दोगे और फिर ऐड करोगे तो आंसर सेम मिलेगा। पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम मिलेगा। तो दिस वन इज द कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। द होल नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, एडिशन में प्लस करना है और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो दिस वन इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ये एडिशन के लिए थी और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। नाउ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में याद रखना कि 3 नंबर, मिनिमम कितने नंबर होते हैं? 3 नंबर। कम्यूटेटिव और क्लोजर में सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, एसोसिएटिव में नागेंद्र क्या बोल रहे हो तुम? या क्या कासा पूछो का सर, इसका मतलब नहीं समझ में आया मेरे को जो तुमने लिखा। चलो मैं तुम्हें वो कर रहा हूं, नागेंद्र अनम्यूट करके बोलो क्या पूछ रहे हो? सर हाँ। आप ये एग्जाम में कैसे पूछोगे, मतलब कि जैसे आप ऐसे एग्जाम में जैसे आपकी बुक में दिया है वैसे ही पूछूंगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं पूछा है। बुक से क्वेश्चन नहीं है, बट बुक में जैसे टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना। और मैंने आपको सेकंड चैप्टर की वर्कशीट भी भेजी है, सभी लोगों ने आई थिंक सॉल्व की होगी इतने दिनों में, की नहीं की? ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं की है वो उनके लिए फिर से एक चांस है कि कर ले और डाउट पूछ ले कि उसी में कोई डाउट हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हम ठीक है ना देखेंगे
एसोसिएटिव। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव में 3 नंबर लेते हैं, 3 होल नंबर। तो यहाँ पर मैं फिर से होल नंबर लिख देता हूँ। होल नंबर की बात करेंगे, मतलब 0 1 2 3 इन नंबर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अगर मैं 3 नंबर लेता हूँ अपने माइंड से, कोई भी 3 नंबर 1 2 3 ले लेता हूँ चलो, और इन तीनों नंबर के बीच में मैं प्लस का साइन लगाता हूँ। किसका? प्लस का। तो इनको किसी भी ऑर्डर में प्लस करूं, मतलब किसी भी ऑर्डर में पहले किसी इन दोनों को प्लस किया पहले, या फिर इन दोनों को प्लस किया, या फिर इन दोनों को प्लस किया। किसी भी दो को पहले प्लस करूंगा तो देखो यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा 3, फिर यहां से बचा 3, तो आंसर आया 6। यहां पर सॉल्व करते हैं तो 1 अकेले लिख दिया, 2 + 3 हो जाएगा 5, और आंसर आएगा यहाँ पर 6। यहाँ पर 1 + 3 करूंगा तो आएगा आंसर 4 + 2, तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर तीनों केसेस में मैंने ये बताया कि इफ यू एड एनी होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, किसी भी होल नंबर को अगर आप किसी भी ऑर्डर में प्लस करोगे तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो दिस वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। किसके लिए? होल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी कि किसी भी होल नंबर को, 3 या 3 से ज्यादा होल नंबर को आप कैसे भी ऐड करो उसका आंसर सेम ही रहेगा। देखो आपने अपन ने एग्जाम में सॉरी एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, 3 नंबर थे तो उनमें से किसी भी 2 को अपन ने पहले ऐड किया, फिर तीसरे नंबर को ऐड किया। नाउ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, सेम हम कोई दूसरे नंबर ले लेते हैं। चलो तो यहाँ पर ले लिए मैंने 2 5 और 7, इन तीनों नंबर को मैं किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूं, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, या फिर पहले 5 और 7 को मल्टीप्लाई करूं, और यहाँ पर 2 और 7 को करूं। तीनों जगह मैंने अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। तो 2 5 सा कितना होगा 10, 10 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ तो आएगा 70। यहां पर करूंगा तो 2 5 7 सा 35, 35 का फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 70, 2 7 सा 14, 14 5 सा कितना होगा 70। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर ये पता चलता है कि अगर आपके पास 3 नंबर है और आप किन्हीं भी 3 नंबर में से किसी को भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले, तो आपको आंसर सेम मिलेगा। जैसे आप कहीं दुकान पे गए तो आपने बोला क्या क्या चीजें खरीदी, जैसे आपने राइस खरीदा और ये खरीदा, कोई भी 3 चीजें खरीदी और उन तीनों के अलग अलग अमाउंट थे, तो आप किन्हीं भी तीनों के अमाउंट को प्लस करें किसी भी ऑर्डर में, पहले राइस को के अमाउंट को प्लस कर ले, फिर जो भी चीज आपने खरीदी जैसे राइस, शुगर एंड टी, ये 3 चीजें खरीदी आपने, तो उन तीनों के अमाउंट को आप जब देने जाओगे शॉपकीपर को तो किसी भी ऑर्डर में दो, आपका आंसर सेम ही आएगा, आप सेम अमाउंट ही पे करोगे। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 होती है। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 होती है, एक एडिशन के लिए और एक सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन वाली शायद हमने नहीं देखी है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे होती है। देखो इसमें 2 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने तरह से? 2 तरह से। देखो अगर आपको स्टेप फर्स्ट दी है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि एक बाहर नंबर लिखा होता है, जैसे ये नंबर लिखा है 12 इंटू 35, तो इस प्रॉपर्टी को हमें फर्स्ट स्टेप में बनाना होता है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, ऊपर वाली एसोसिएटिव अंडर एडिशन है, नीचे वाली एसोसिएटिव
अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो अब ये क्वेश्चन एक इस टाइप से पूछा जाता है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें एडिशन के लिए लगानी है। तो देखो कैसे, इस 35 को मैं लिख सकता हूँ 30 + 5, क्या लिख सकता हूँ 30 + 5। अब इस 12 का इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस 12 का पहले 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, कर दिया। बीच में कौन सा साइन था, प्लस का, तो प्लस साइन लगा दिया यहाँ पर। फिर इस 12 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है ना, कर दो मल्टीप्लाई। 12 3 सा कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 360। फिर 12 का 5 के साथ करेंगे तो 12 5 सा 60। अब इन दोनों नंबर को जब मैं प्लस करूंगा तो आएगा मुझे आंसर 420, ठीक है ना। अब अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो भी आपको आंसर यही मिलता। तो दिस वन इज द फर्स्ट वन, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आप देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि 125 मल्टीप्लाई बाय 49 प्लस 125 बाय मल्टीप्लाई बाय 51। तो ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पर क्या दिया था हमें, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, स्टेप 3 दिया हुआ है। तो अब हमें सबसे पहले इसमें देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से पहले कि इन दोनों में कॉमन कौन से नंबर हैं। तो इन दोनों में कॉमन नंबर है 125, तो इस कॉमन नंबर को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ से बच गया 49, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन, और यहाँ था 51, क्या था 51, तो ये हो गया हमारा 51। 125 को अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों नंबर के साथ तो आपको यही नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, 125 को बाहर ले लिया। आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और बाहर भी लिख सकते हो। देखो अब इन दोनों नंबर को पहले प्लस कर दो, तो 125 को मल्टीप्लाई करने से पहले हम इन दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों नंबर को अगर मैं प्लस कर देता हूँ, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना, इन दोनों नंबर को पहले प्लस कर देना है। तो इन दोनों नंबर को मैं प्लस कर दूंगा तो आंसर आएगा मेरा 100। अब 100 को मैं 125 को इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आप अलग अलग इनको सॉल्व करते, पहले 125 का किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 49 के साथ, फिर 125 का 51 के साथ, तो आपको बहुत सॉल्व करना पड़ता है। बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाती है, क्या कर देती है, इजी बना देती है। तो ये एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी प्रॉपर्टीज फिनिश यहाँ पर। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो देन ओके जेनी, बोलो। सर हाँ सर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये वाला सेकंड वाला सर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में बेटा हमेशा याद रखनी है आपको, क्या याद रखना है कि देखो, चलो एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 65 मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है, प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 72, ठीक है ना, ये नंबर है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो हमें जब देखेंगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी टाइप की लग रही है, सेकंड वाली, जिसमें ये टाइप है। तो देखना होगा कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। तो जब हम देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन नंबर ये है, तो इस कॉमन नंबर को एक बार बाहर लिख देना है। क्या कर देना है, एक बार कॉमन लेकर बाहर लिख देना है। बचे हुए नंबर को लिख देना है। बचे हुए नंबर कौन कौन से, ये नंबर बचा हुआ है और ये नंबर, तो इन दोनों नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने। अब इनके बीच में साइन कौन सा था, तो इनके बीच में प्लस का साइन था, तो प्लस का साइन लगा देना है। बस इतना सा हमें करना है,
जब भी हमें समझ में आ जाए कि ये सेकेंड टाइप का है तो जो कॉमन नंबर है उसको बाहर लिख देना है, फिर जो बचे हुए नंबर है उनको लिख देना है, और उनके बीच में जो साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देना है, और अगर बीच में माइनस साइन है तो माइनस कर देना है। तो देखो ये 65 बहुत इजी क्वेश्चन है। 65 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100। तो 65 को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम एक माइनस वाला देख लेते हैं, चलो अगर माइनस वाला पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, तो देखो 135 मल्टीप्लाई बाय 125 माइनस 135 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये हमें पता चल गया कि ये सेकेंड टाइप की डिस्ट्रीब्यूटिव है। दोनों में 135 कॉमन है, तो हमने दोनों को 135 को कॉमन ले लिया, तो 135 को मैंने एक बार लिख दिया बाहर, ठीक है, और बीच में लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन। अब देखो यहाँ पर जो नंबर बचे 135 के अलावा वो कौन से दो नंबर बचे, 125 एंड 25। इनके बीच में कौन सा साइन था, मल्टीप्लाई को छोड़ के माइनस का, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 135 को एज इट इज रहने देंगे, 125 में से 25 माइनस होगा तो कितना आएगा 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज 13500। कितना इजी हो गया इसको सॉल्व करना। ठीक है, ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। युग चौधरी, तुम्हारा नाम पहले तो तुम सही से लिखा करो क्योंकि सर्च करने में नहीं आता है। बोलो, नाम सही से लिखने में क्या दिक्कत है तुम्हें? ये सर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में समझ नहीं आया। क्या वो समझ पहला में? वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। क्या पहले वाले में क्या समझ में नहीं आया? सर कुछ समझ में नहीं कुछ आया। समझ में तो बेटा, तो पढ़ाई तो ऐसे नहीं चलती है ना कि कुछ भी समझ में नहीं आया। तुमको तो कल बोल दोगे कि पूरा मैथ ही फर्स्ट वाला समझ में सेकंड वाला नहीं। समझ नहीं आया। हाँ, क्या किया मैंने, तुम बताओ पहले। सर सेकंड वाला समझ में आया, फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। हाँ, तो फर्स्ट वाले में क्या किया बताओ मुझे। सर 12 मल्टीप्लाई 35 है ना, हाँ वो 12 मल्टीप्लाई 35 है, उसने हाँ 12 ऐसे कैसे लिख दिया और 35 को अलग अलग कर दिया, हाँ, तो और बाद में वो 12 और 30 सर 30 कैसे, हाँ वो 30 और 12 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ और दोनों के बीच में प्लस साइन कर दिया। हाँ, तो प्लस साइन था तो प्लस साइन कर आंसर आ दिया। गया। हाँ, तो यही तो था, और क्या था। तुमने ही सॉल्व किया है, तो मैंने नहीं सॉल्व किया, तुमने ही नहीं सॉल्व किया है। जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो आपको चेक करनी है कि ये फर्स्ट वाला टाइप है या थर्ड, मतलब सेकंड वाला। फर्स्ट वाले टाइप में आपको एक्सपांड करना है और सेकंड वाले टाइप में आपको कंप्रेस करना है। ठीक है ना, कंप्रेस मतलब छोटा करना है। फर्स्ट वाले टाइप में आपको फैलाना है, उसको बड़ा करना है, बड़ा कर कर उसको इजी बनाएंगे क्वेश्चन को। तो सेकंड वाले टाइप में हम उसको छोटा करके इजी बनाएंगे। तो इस वाले टाइप में हम उसको क्या करेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। जो दूसरा नंबर है उसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा, तो 35 को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 30 + 5। फिर कुछ नहीं करना है, इस 12 का मल्टीप्लाई 30 कर देना है और 12 का मल्टीप्लाई, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये अब हमें दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये फर्स्ट टाइप नहीं, ये आपका फर्स्ट टाइप है और ये सेकंड। तो इसमें हमको ये क्वेश्चन दिया था तो हमने इसका आंसर बनाया था। इसमें ये आपको इस टाइप से दिया हुआ है, उसको एक्सपांडेड फॉर्म में करना है। ठीक है ना। 12 × 30, 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 12 को 5 से। ठीक है, और फिर इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और किसी बच्चे को? चलो फर्स्ट टाइप में, अब यहाँ पर टाइम तो हो ही गया, चलो फर्स्ट टाइप में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 65 मल्टीप्लाई बाय 125। ठीक है ना, ये है।
तो इसमें हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना हमें थोड़ा सा टफ रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 65 को तो एज इट इज रहने देते हैं और इस 125 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देते हैं। एक्सपांडेड मतलब जो हमारे लिए इजी रहे, 100 + 25, ठीक है। तो अब इस 65 का हम 100 के साथ मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं और 25 के साथ भी इजीली। तो 65 का हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर 65 का आप मल्टीप्लाई करोगे 25 के साथ, तो ये 65 का 100 के साथ किया तो 65 100 हो गया। फिर 25 के साथ किया तो 25 5 जा 125, कैरी 12, 25 6 जा 150, 150 एंड 12 दैट इज 162। कितना हो गया? अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई प्लस कर लो, बहुत इजी है। लास्ट में आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 11, 7125 आ जाएगा आंसर, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क है, रिवाइज योर चैप्टर 2 एंड क्वेश्चन आंसर के डाउट चाहिए मुझे, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। और सबसे पहले जब बच्चे हमसे डाउट पूछते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने होमवर्क कहाँ किया दिखाओ। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी आपसे पूछा जाए कि डाउट, तो मुंह उठाया और बोल दिया कि ये नहीं समझ में आया, पहले उसको सॉल्व करना है। एट 8125 आएगा, ठीक है। सब बच्चे में से एक ही बच्चे ने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर वो 7125 लिखा था, मुझे ये देखना था कि किस बच्चे ने ये सिर्फ एडिशन किया है, बाकी बच्चों ने तो ऐड किया ही नहीं है, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के बाकी बच्चों ने तो बस वही मान लिया जो लिखा हुआ है। कुछ भी ध्यान नहीं देते तुम, अपनी मस्ती में ही मस्त हो सभी, सब अपने अपने उसमें लगे हो। आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और उनमें जो डाउट्स हैं उसके अलावा मैंने वर्कशीट दी है, उसमें कोई डाउट है वो आप पूछना हो, पहले मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। आप मुझे दिखाओगे कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, मेरा होमवर्क देख लो सर, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया तो मुझे नहीं आया। ऐसे ही बोल दिया कि सर नहीं आया, जरा सा भी ट्राई नहीं किया और आपने बोल दिया कि नहीं आया, तो मैं नहीं करवाऊंगा सॉल्व, पहले ही बोल रहा हूँ। बच्चे ट्राई करते हैं या कोई भी ट्राई करता है तो समझ में आता है कि क्वेश्चन, जब आपने ट्राई नहीं किया तो आएगा ही नहीं ना वो तो। अब आप जैसे एक बात करें, हम एक रेस लगा रहे हैं, अब रेस में कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, जिन बच्चों ने रेस में दौड़ा है उन्हीं को प्रॉब्लम आएगी ना रेस में कि ये हो रहा था ये हो रहा था। अब जिन बच्चों ने दौड़ा ही नहीं वो कैसे जीत पाएंगे? बोले हमको तो जीत ही नहीं पाए सर। अब जो बच्चे दौड़े ही नहीं वो जीतेंगे कहाँ से? तो जिन बच्चों ने ट्राई ही नहीं किया क्वेश्चंस को तो उनको आंसर कहाँ से मिलेगा? तो सभी बच्चों को क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके देखना है, एक बार नहीं, दूसरी बार दूसरी मेथड से सॉल्व करो। अगर आंसर नहीं आता है तो फिर आप बताओ कि सर मैंने इस मेथड से किया, मैंने यहाँ पर ये तरीका किया, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की है, ठीक है ना। अब आप ट्राई नहीं करोगे तो मैं मिस्टेक कैसे निकालूंगा कि आपने कहाँ गलती की है? बस ये नहीं आता, ये नहीं आता। नेक्स्ट टाइम से इस टाइप से बिहेवियर चेंज कर लो अपना। आप बड़े बच्चे हो, आप बोलो नागेंद्र। सर हाँ ये मैंने एक्सरसाइज 2.2 2 बार किया। हाँ, तो 2 बार किया, बट तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, वो सिर्फ ऐसा वो एसोसिएटिव में थोड़ा पता नहीं था। हाँ, एसोसिएटिव में ये होता है कि आप उनको, जैसे कोई भी 3 नंबर है उनको कैसे भी प्लस करो और कैसे भी मल्टीप्लाई करो, कोई भी तीनों को आपस में कैसे भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, कॉमन निकालना होता है सर, और वो कौन सा था सर अभी कॉमन लास्ट निकालने वाले वाले में? डिस्ट्रीब्यूटिव है, हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। ट्राई करना, अलग अलग क्वेश्चन लेके खुद से क्वेश्चन बना के ट्राई करो तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलो ठीक है, बाय। कल से हम नया चैप्टर
देखो 15 मिनट्स आपको डाउट के लिए दूंगा और उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट। ओके